जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। आज की क्लास बहुत ही छोटी सी क्लास है, लेकिन इस छोटी सी क्लास में हम राजस्थान जीके के टॉप 60% कवर करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ पर हल करवा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो सभी साथी एक बार लाइव जुड़ जाएँ ताकि क्लास हम स्टार्ट कर सकें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और वन लाइनर प्रश्न है। आज कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है, ध्यान रखना। पहला प्रश्न है कि त्रिकाल का संबंध है। त्रिकाल का संबंध है। त्रिकाल क्या होता है साथियों? नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि तीन काल जब एक साथ होते हैं। चारा, भोजन और जल की कमी। किसकी कमी? पशुओं के लिए चारा नहीं मिल पाता है, भोजन नहीं मिल पाता है और जल की कमी हो जाती है। तीनों की यदि कमी हो जाती है तो उसे त्रिकाल बोला जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखें, सेकंड प्रश्न। राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? अधिकतम दिनों तक यानी सर्वाधिक दिनों तक वर्षा किन जिलों में होती है? झालावाड़ जिसमें सर्वाधिक होती है, इसके साथ में कोटा एवं बारा इसका राइट आंसर माना गया। यह प्रश्न भी पूछा गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि कौन सी होती है? तो मानसून आता है अपना जून महीने में। किस महीने में आता है? जून में आता है और सितंबर तक रहता है। जून से सितंबर महीने तक मानसून की अवधि रहती है। सितंबर के बाद जो अभी वर्तमान में सितंबर चल रहा है, तो अभी लगभग बारिश हो रही है और इसके बाद लगभग बारिश होना कम हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है? अति आर्द्र जलवायु, तो इसका राइट आंसर होगा बारा जिला। ऑप्शन के अनुसार बारा जिला माना गया। नेक्स्ट अगला देखें। क्लास में आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहता हूं, यदि कोई मेरा साथी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए अनअकैडमी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक और पूरी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अनअकैडमी एप्लीकेशन पर डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको मोबाइल नंबर डालकर अपना रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अलग अलग कोर्स मिल जाएंगे। यदि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर आरएस का बैच चल रहा है, फ्री टेस्ट के साथ पाएँ। बिल्कुल स्कॉलरशिप भी आप पा सकते हैं। यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट का आरएस का यहाँ पर बैच चल रहा है। इसके अलावा पटवार की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो पटवार का भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा रीट का महासंग्राम चल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा कोड राजपाल 10 यूज़ करके आप 10% का इसमें डिस्काउंट भी पा सकते हैं और बहुत सारे कोर्स यहाँ पर निःशुल्क भी चल रहे हैं। तो अनअकैडमी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके इसका लाभ उठा सकते हैं। एसआई एग्जाम के लिए, सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी चल रही है स्पेशल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भला जाए। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। कितने सेंटीमीटर की वर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो इसका राइट आंसर क्या था? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें। राजस्थान में लौटता हुआ मानसून का समय है। लौटते हुए मानसून का समय कौन सा है? अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर लौटते हुए मानसून के समय भी वर्षा दक्षिणी राजस्थान के कई क्षेत्रों में होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर। राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? तो राजस्थान की किस ऋतु में चलती है? तो आपकी जो गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है और सर्वाधिक आपके गंगानगर जिले में। यह जो प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ वन लाइनर क्वेश्चन है, ये पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। वे सारे मैं प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ, तो इसको आप पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो दैनिक तापांतर सर्वाधिक आपका जैसलमेर जिले में है, राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो यह है रेतीला धरातल होना। इसका प्रमुख रीजन क्या है? धरातल का रेतीला होना। प्रश्न संख्या 10। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? तो सर्वाधिक जो औसत वर्षा है वो किस जिले में है? झालावाड़ जिले में, राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट अगला देखें। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? तो ये आती है हिंद महासागर से। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 12। जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान स्थित है। तो जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान आपका है वो है उपोष्ण कटिबंध में। कहाँ पर है? उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। मावट जिसे होती है वह है। तो मावट किसे कहते हैं? सर्दियों में होने वाली वर्षा को कहते हैं। और ये किस कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखें, राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो सबसे गर्म जिला हो जाएगा चूरू जिला, और सर्वाधिक सबसे ठंडा जिला भी आपका यही होगा। नेक्स्ट अगला देखें, राजस्थान का आद्र जिला कहलाता है? तो राजस्थान का आद्र जिला है आपका झालावाड़ जिला। नए हो तो इस क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक जरूर करें। प्रश्न संख्या 16, अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? तो अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है आपका जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। अगला क्वेश्चन देखें, राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है? तो 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें आपकी पड़ती है बांसवाड़ा जिले में। कहाँ पर पड़ती है? बांसवाड़ा में। और सबसे तिरछी किरणें आपकी पड़ती है गंगानगर में। प्रश्न संख्या 18, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? तो सर्वाधिक गर्मी होती है आपके जून महीने में। किस महीने में? जून में। नेक्स्ट अगला देखें, चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों की सीमा बनाती है? तो कौन से दो जिले हैं जिनकी सीमा चंबल नदी बनाती है? तो कोटा और सवाई माधोपुर की बनाती है। कोटा व सवाई माधोपुर दोनों जिलों की सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखें, यह आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है। निम्न में से आंसर बताएं देंगे कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रभावित नहीं होती है? अजमेर जिले में कौन सी नदी नहीं बहती है? खारी, डाई, बनास या मानसी? खारी भी बहती है, डाई भी बहती है, बनास भी बहती है, लेकिन मानसी नदी नहीं बहती है। तो डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से है? तो किस नदी का उद्गम है सेवर की पहाड़ी से है? तो आपकी ये हो जाएगी साबी नदी। कौन सी नदी है? साबी नदी। अगला देखें, पूर्ण राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन थी? तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपकी बनास नदी होगी। कौन सी नदी होगी? बनास नदी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है। ये खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और फिर ये चंबल नदी में मिल जाती है, यानी चंबल की ये क्या है? सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 23, किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? तो राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है चौरियासीगढ़। चौरियासीगढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। कौन सा शहर जवाई नदी के किनारे स्थित है? तो जवाई नदी के किनारे है आपका पाली। कौन सा शहर है? पाली। अगला प्रश्न देखें, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? चेन्ना, माही, सोम या अन्नास? तो बांसवाड़ा जिले में कौन सी नदी नहीं बहती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोम। सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, राजस्थान में किस नदी को मर्त नदी कहा जाता है? तो मर्त नदी किस नदी को कहा जाता है? तो ये आपकी हो जाएगी घग्गर नदी। कौन सी हो जाएगी? घग्गर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 27, शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई नदी नहीं पाई जाती है? तो शेखावाटी प्रदेश के किस जिले में कोई नदी नहीं है? तो आपके यहाँ चूरू जिले हो जाएगा। चूरू जिले में कोई नदी नहीं है। नेक्स्ट, चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया? तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट, अन्नास, इरू व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं? तो अन्नास, इरू व सोम ये आपकी माही नदी की सहायक नदियां हैं। माही नदी मध्य प्रदेश से आती है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर इन जिलों में बहती है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। आहू व परवन नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? आहू और परवन नदियाँ ये है काली सिंध की सहायक नदियाँ। आपका यहाँ पर राइट आंसर काली सिंध नदी हो जाएगा, काली सिंध। अगला देखें, खड़ी सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है? तो खड़िन सिंचाई पद्धति आपकी जैसलमेर में है। नेक्स्ट देखें 32, कौन सी नदी जो सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बहती है? तो पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी है आपकी लूणी नदी। कौन सी है? लूणी नदी। अगला क्वेश्चन देखें, सीकर जिले में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो सीकर जिले से होता है बिल्कुल खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी। आपका यहाँ पर राइट आंसर है। कौन सी नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के मध्य में सीमा बनाती है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के मध्य सीमा बनाती है माही नदी। कौन सी? माही। अगला प्रश्न देखें, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है? पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बारिश होने पर बाढ़ आती है आपकी बालोतरा। बालोतरा कहाँ पर है? ये बाड़मेर जिले में है। अगला प्रश्न है, पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती है तो कहाँ तक पहुँच जाती है? पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती है तो ये फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाती है, जो कि पाकिस्तान में है। प्रश्न संख्या 37, राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? बीकानेर और चूरू 2 ऐसे जिले हैं जिसमें कोई नदी नहीं बहती। अगला देखें,
अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो अजमेर की जो आना सागर झील है इसमें आता है आपकी बांडी नदी का पानी। 39, राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील स्थित है? तो आपका चूरू हो जाएगा, ताल छापर अभयारण्य भी है चूरू के अंदर। अगला देखें, कौन सी झील ढेबर झील के नाम से जानी जाती है? तो ढेबर झील के नाम से झील कौन सी प्रसिद्ध है? तो आपकी ये जयसमंद झील है। कौन सी? जयसमंद। अगला देखें, बांगली झील किस जिले में स्थित है? तो बांगली झील आपकी पाली जिले में है। किस जिले में है? पाली जिले में। मेजा बांध राजस्थान के किस जिले में है? तो मेजा बांध आपका भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा। राजस्थान में किस नदी पर बिशलपुर बांध स्थित है? तो बिशलपुर बांध किस नदी पर है? तो ये बनास नदी पर है। किस नदी पर है? बनास नदी पर। जाखम बांध परियोजना राज्य के किस जिले में है? जाखम बांध परियोजना राज्य के प्रतापगढ़ जिले में है। किस जिले में है? प्रतापगढ़ में। अगला प्रश्न देखें, जैत सागर तालाब कहाँ पर स्थित है? तो जैत सागर तालाब आपका बूंदी में है। 46, किशोर सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो किशोर सागर झील आपकी कोटा में है। ये वो सारे के सारे क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं राजस्थान जीके के, इसलिए इनको कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इनको पढ़कर जरूर जाएं, आपको फायदा होगा। रानी की बावड़ी किस जिले में है? तो आपकी रानी की बावड़ी है बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। अगला देखें, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध। नेक्स्ट, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? तो इस विधि को खड़ीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खड़ीन। अगला प्रश्न देखें, कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? पंचभद्रा झील बाड़मेर में है, ढेबर झील उदयपुर में, गेब सागर झील डूंगरपुर में, तालाबसाई झील धौलपुर में है। तो ये सभी आपके सुमेलित पहले से किए हुए हैं, तो इनका ध्यान रखना। पंचभद्रा झील बाड़मेर में है, ढेबर झील उदयपुर, गेब सागर झील डूंगरपुर, तालाबसाई झील है आपकी धौलपुर में। नेक्स्ट अगला देखें, जग मंदिर व जग निवास महल किस झील में स्थित है? तो ये पिछोला झील में है, उदयपुर में। जग मंदिर और जग निवास महल। नेक्स्ट, राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो राजसमंद झील का निर्माण आपका गोमती नदी पर हुआ है। नेक्स्ट, आना सागर झील स्थित है। आना सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर में है। अगला है, अलवर कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? तो अलवर में आपकी सिलीसेड झील है। कौन सी है? सिलीसेड। नेक्स्ट, बाबा का भांगड़ा प्यारी आदि का संबंध है, तो ये कहाँ पर है? ये जयसमंद झील के किनारे है, बाबा का भांगड़ा और प्यारी। अगला देखें, प्रसिद्ध डिग्गी तालाब कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध जो डिग्गी का तालाब है ये टोंक जिले में है। कहाँ पर है? टोंक। अगला देखें, गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाने वाले शासक कौन थे? तो गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था महाराणा राज सिंह ने। किसने? राज सिंह ने। कौन सी झील राजस्थान की सबसे लवणीय झील है? तो राजस्थान की सबसे लवणीय झील है सांबर झील, जो कि जयपुर में है। नेक्स्ट, राजस्थान की किस झील को टोक रोड के नाम से जाना जाता है? टोक रोड के नाम से नक्की झील को जाना जाता है, जो कि आपकी सिरोही में है। राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? तो पुष्कर झील है, जो कि अजमेर में है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील है और सबसे प्रदूषित भी है। तो आज की क्लास में, छोटी सी क्लास में, हमने टॉप 60 प्रश्न देखे बिल्कुल, और ये क्वेश्चन पिछली कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इनको जरूर एक बार देखें। यदि आपको सभी प्रश्न आ रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है राजस्थान जीके की। कोई भी एग्जाम चले जाओ उसमें थोड़ा बेसिक प्रश्न तो आते ही हैं, और वो प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।